के 9 हर्फ है, तो 9वें करिए 27। इशारा किया कि तुम्हारी शरीफा होती है 27 में 4 कौन सी है, लेकिन 21 को भी तलाश करें, 23 को भी, 25 को भी, 27 को भी, 19 को भी आ जाए तो एक कोशिश करें। हमारे शर्मीना भी शुरू होगी, आएगा यहाँ पर शरीर की नमाज में भी खतर है माशाअल्लाह। आज की गुजारिश करूँगा कि शिरकत करें, दुआओं के बाद आखिरी दुआ है, सब कोशिश करें दिमाग में भी नमाज में नमाज के अंदर अल्लाह से दुआ करें हमारे नमाज इस्लामी को नमाजों को इबादत को कबूल करें। मिलने वालों को कोल्ड ड्रिंक किस तरफ खिलाया जाएगा और ये मिलने की तरफ वाले को कोल्ड ड्रिंक किस तरफ खिलाया जाएगा। जिस हजरात को भी हाफिज मोहम्मद जिसने तरावी हाफिज मोहम्मद कासिम साहब परिवार उनकी गुलपोशी मोहम्मद काबिल भाई मुंशी साफ करें तरफ से की जाए। मोहम्मद सिद्दीक मौलवी मोहम्मद सिद्दीक हाजिरत तशरीफ ले आए। पता नहीं कैसी किसी की जो रखी है, अगर मालूम हो जाए तो तमन्ना करें कि काश कि पूरा बरस ही रमजान हो। ये तो है एक अलग चीज, लेकिन आजकल की जो बात में बदलाव आपको तो हमारी तो ये भी तमन्ना होती है इफ्तार के वक्त कैसा खाना मिलता है, ईद के जाने के बाद फिर ये मिलेगा भाई ऐसा आ सकते हैं सारे, लेकिन इसकी तैयारी होगी मिलेगी नहीं होगी। जाने के पूरा बरस ही ऐसा हो पूरे बरस खाने पीने मिले। खैर महीना है, रहा है, आपको कुरान सुनाया, आपको कुरान सुना, बड़ी खुशकिस्मती है आपकी, हमारी सबकी खुशकिस्मती है। और सबसे बड़ी इस महीने मस्जिद की खुशकिस्मती यह है कि भाई ये तो एक पीर के नाम से ही मशहूर है और दूसरे पीर और वली जो गुजरे हैं जिंदगी इस मस्जिद के अंदर इमामत करते हुए गुजारी, उनकी भी निस्बत है और निस्बतें कहीं वो छोड़ के गए इस मस्जिद के साथ। एक बात याद आ गई मुझे, हमारे आपके साथ समझता हूँ कि ताज एक्सप्रेस की तरह पढ़ते हो, लेकिन जब पहला साल था तरावी में मैं हाफिज होकर नहीं हाफिज हुआ, जब वालिद साहब के पास से हम हाफिज हुए इसी मदरसे नई इस्लाम के अंदर। हमारा बड़े भाई मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब मरहूम यहाँ हुए, हमारे दूसरे नंबर के भाई प्रोफेसर जो फारसी के थे और जूनागढ़ और पता नहीं कहाँ
विश्व में घूमे, बड़ी बड़ी कॉलेजों के अंदर वो प्रोफेसर है, उन्होंने भी यहाँ हिफ्ज़ किया इसी मदरसे में वालिद साहब के पास। हाफिज भी थे, प्रोफेसर भी थे, और कॉलेज में जाके तो सर मुंडा हुआ लेके जाते थे। उस वक्त के हालात अलग थे भाई। मौलाना मोहम्मद अली साहब यहाँ हाफिज हुए हजरत वालिद साहब के पास, मैं भी यहीं हुआ, ये भी लोग यहाँ पर हुए। ये अल्लाह ने क्या हो, ये एक समझिए जो चीज़ें छोड़ के गए हैं उनके लिए सदक़े जारिया है। हदीस शरीफ में आता है 3 चीज़ें सदक़े जारिया है। 3 चीज़ें सदक़े जारिया है। एक तो आदमी किसी को इल्म सिखाता है और उस पर अमल करता है, तो अमल करने वाले को जिसको इल्म सिखाया है अल्लाह उसके पुरस्कार के लिए वो उसको सदक़े जारिया बना देते। दूसरे नंबर पर माँ बाप अपने औलाद को अगर नेक बनाती है तो जब तक वो माँ बाप के जिसने नेक बनाया है वो नेकियां करते रहेंगे, नमाज पढ़ते रहेंगे, जो भी अच्छे काम करते रहेंगे, वो चाहे उसकी नियत करे न करे सवाब पहुंचाने की, तो उसके माँ बाप को सवाब पहुंचता रहेगा जब तक कि वो नेक काम करेगा। ये सदक़े जारिया है। दूसरी रकात नहीं पढ़ा, हक बोलने वाले, हक भी आप रजब में सुनते हैं उनके लिए ये लिखा, हक भी, हक देखने वाले, हक सुनने वाले, हक के मुकाबले में किसी की न सुने। लोग उनको जिद्दी कहते थे, लेकिन ये नहीं कि हक पर अमल करने वाले, हक पर अमल करने वाले को जिद्दी नहीं कहा जाता। यार ये तो बहुत जिद्दी है। तो आप हक भी थे, हक पर अमल करने वाले थे, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए। हजरत बाहर सोते थे, मकान के छोटा सा एक पाटिया था। लोग कहते थे हजरत आप बाहर ना सोए, फुला फुला लोगों ने आपको मारने का, खत्म करने का, शहीद करने का प्लान बनाया है। आपने मकान के सामने कुड़िया थी, रो रो के कहती थी मर जाएंगे, दूसरा हक बात के लिए मरेंगे ना। हम हक बात जो कह रहे हैं, इस्लामी बात कह रहे हैं, उसके लिए वो मारने आएंगे तो मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। तो वो कभी नहीं देखते थे कि मेरा आदमी है या फला दूसरे का आदमी है। अगर गलत है, अपना खुद का भी है तो गलत कहेंगे, कहते अपनी गलती होती तो कबूल करते, दूसरे का होगा तो उसको भी आगाह कर देते थे। आप कभी नहीं करते थे। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह वालों की पहचान यही फरमाई है कि वो किसी मलामत करने वाले की मलामत को नहीं देखते, डरते नहीं उससे। तो दूसरी रकात, 2 रकात पूरी हुई मेरी, पहला साल नमाज पढ़ाई, हमें मैं समझता आप उसको 50 साल हो गए होंगे पहली लड़ाई पढ़ा मेरे इसी मस्जिद के अंदर। सलाम करने के बाद गुस्से में आ गया और कहा कहीं जाना है तुम्हें? सबके सामने खड़ा होकर कहा कहीं जाना है तुम्हें? क्यों इतने एक्सप्रेस के और इतनी जल्दी से पढ़ रहे हो? सबके सामने रोक दिया। उसके बाद से फिर स्पीड खत्म हो गई। मैं उपाधि के नाम से इतनी स्पीड से न पढ़े, मेहरबानी करें, कुरान अल्लाह का कलाम है, वो कभी नहीं, आज की तारीख में हो, कभी भी हो, हर चीज के लिए। अभी जैसे बोला ना, मतलब बच्चे होते अपना दिए, फिर नमाज के बाद बोलते। यहाँ मस्जिद में एक ढाबा था, उसके ऊपर नमाज होती थी, वहाँ तहज्जुद की नमाज में और हम साथ में पढ़ाते थे तहज्जुद की।
बापू ने बहुत पास में था, आवाज आती थी बहुत जोरों की, पानी की आवाज, बापू की आवाज। तो नमाज के बाद उन्होंने कहा इतनी शौक कर तो ये करता, आपने फरमाया अपना काम करो, वहां ध्यान मत दो भाई। देखिए ऐसा भी नहीं कि रोकना नहीं, शोर करने दो भाई, एक अलग चीज थी उनकी। कभी भी अल्लाह वालों के खाना बनाओ, खैर कहना ही है, इस मस्जिद में शबीने की नमाज उस वक्त से उन्होंने चालू की। बड़े बड़े हुक्काम किराम यहाँ हिफ्ज़ करने वाले हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत गुलाम हुसैन बगदादी उस्ताद जिनको कहते हैं वो, नन्नू उस्ताद जिसको कहते हैं वो हाफिज, जय्यद हाफिज, इसी मदरसे के हाफिज, मदरसे नैयर इस्लाम में उनका फैज़ हासिल करने वाले, बक्का उस्ताद सेठ वाले उनका फैज़ हासिल करके हाफिज होने वाले, यहाँ शबीना वही लोग पढ़ाते थे। वर्षों से चला आ रहा है इस सिलसिला, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह